क्या आपने कभी सोचा है 1980 में इंडिया और चाइना की इकोनॉमी लगभग बराबर थी, लेकिन आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री में शामिल है। तो सवाल यह है कि चाइना इतना कैसे आगे निकल गया और इंडिया इतना पीछे क्यों रह गया। इस वीडियो में हम इमोशंस नहीं बल्कि डाटा, हिस्ट्री और पॉलिसीज़ के आधार पर सच जानेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बता दें 1960 से 1980 के बीच इंडिया और चाइना दोनों ही गरीब देश थे। दोनों एग्रीकल्चर पर आधारित इकोनॉमी थी और दोनों ही देश पॉपुलेशन से जूझ रहे थे। लेकिन 1980 के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। 1980 में अगर बात की जाए तो चाइना की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी लगभग बराबर थी। अगर 2025 में चाइना की जीडीपी की बात की जाए तो $20 ट्रिलियन पहुंच गई है और इंडिया की $4.1 ट्रिलियन है। यहाँ हम कह सकते हैं चाइना हमसे 5 गुना आगे निकल चुका है। आइए जानते हैं चाइना ने ऐसा क्या कर दिया जो हमसे आगे निकल गया। आपको बता दें चाइना ने एक चीज़ बहुत जल्दी समझ ली, अगर अमीर बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। सबसे पहले चाइना ने बड़े बड़े फैक्ट्री अपने देश में लगाए, फॉरेन कंपनी को बुलाया और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया और इसका परिणाम पूरी दुनिया के सामने है। चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री बन चुका है। आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक, टॉय सब चाइना में बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें चाइना 30% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करता है, वहीं इंडिया सिर्फ 3%। इंडिया की सबसे बड़ी गलती यह है कि यह सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करता है। मैन्युफैक्चरिंग स्लो ग्रोथ। चाइना ने हाई स्पीड ट्रेन, एक्सप्रेसवे, पोर्ट्स जैसे कार्य में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। अगर चाइना में कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो लगभग 2-3 साल में पूरा हो जाता है, वहीं इंडिया में 10-12 साल लग जाते हैं। और इसका उदाहरण सीधा और सामान्य है। चाइना लगभग 40,000 किलोमीटर बुलेट ट्रेन दौड़ा रहा है, वहीं इंडिया अभी इसकी शुरुआत ही कर रहा है। चाइना की बात करें तो इन्होंने एजुकेशन स्किल्स पर ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने अपने देश में टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा दी, इंजीनियरिंग स्किल को बढ़ावा दिया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी प्रदान की। चाइना हर साल लाखों इंजीनियर बनाता है। इंडिया में क्वालिटी इशू प्लस स्किल गैप अत्यधिक देखने को मिलता है। इंडिया में ग्रेजुएट्स हैं लेकिन स्किल्स नहीं है। चाइना ने ग्लोबल लेवल पर गेम खेला, एक्सपोर्ट डोमिनेशन, अफ्रीका एशिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। इंडिया अभी स्लोली ग्रो कर रहा है लेकिन ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम है। करप्शन एंड पॉलिसी इशू। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि करप्शन। भारत में अत्यधिक करप्शन होते हैं, पॉलिसी संतुलित नहीं है। वहीं चाइना की बात की जाए तो उनमें भी करप्शन है लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट रुकते नहीं हैं। इंडिया में करप्शन भी होता है और कार्य को डिले भी किया जाता है, जिससे दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। तो असली वजह क्या है? चाइना इसलिए आगे नहीं है कि वो बेटर कंट्री है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया, फास्ट डिसीजन लिए, इन्फ्लुएंसर्स में इन्वेस्ट किया। इंडिया इसलिए पीछे नहीं है कि वो वीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि पॉलिसी प्रॉब्लम्स, स्किल गैप जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, युवा पॉपुलेशन एडवांटेज है। अगर इंडिया सही रिफॉर्म करे तो आने वाले 20 साल में गैप को बदल सकता है। चाइना ने रेस जल्दी शुरू की लेकिन इंडिया अभी रेस में बना हुआ है। सवाल यह है, क्या हम स्पीड बढ़ाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।